हेलो फ्रेंड्स। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी अच्छी तरह से चल रही होगी आप सभी लोग का। तो हम चलिए आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री, जो 2026 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा, क्योंकि हम लोग पास टाइम नहीं है कि 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है पदार्थ का गलना, बी है पदार्थ का जमना, सी में नए पदार्थ के निर्माण, डी में आकार बदलना। तो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें एक दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या बोला है? दो दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे मान के चलिए कि पदार्थ ए है, क्या है ए, है ना, और क्या है बी है, क्या है बी है। ये दोनों अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन कर कर क्या बनाएगा, ए बी बनाता है। क्या बनाता है? ए बी, यानी ए बी क्या है, एक नए पदार्थ का निर्माण किया। एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी है, और दोनों मिलकर क्या बनाता है, ए बी बनाता है। क्या बनता है? ए बी। तो क्या बोलते हैं? नए पदार्थ का निर्माण, मतलब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, मतलब ए बी एक नया पदार्थ बना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। आप लोग समझ में आया? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। और ये आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूर जगह का नाम दीजिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, आप लोग आंसर इसका जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर भी इसका दीजिएगा। बोला क्वेश्चन नंबर सेकंड, दहन अभिक्रिया, क्या दहन अभिक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? क्या दहन अभिक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन ए में दिया गया हाइड्रोजन, बी में नाइट्रोजन, सी में ऑक्सीजन और डी में कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग को पता होगा हाइड्रोजन का क्या होता है, अनुसूत्र क्या होता है, H2। क्या होता है? H2। नाइट्रोजन का क्या होता है, N2। क्या होता है? ऑक्सीजन का O2 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है ना, CO2 होता है। तो बोल रहा है कि दहन की विक्रिया के मतलब दहन की विक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होता है? ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन, यानी मतलब ऑक्सीजन की वस्तु में कोई भी वस्तु जलाया जाएगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा तभी वस्तु जलेगा, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा जिस स्थान पर वो वस्तु नहीं जल पाएगा। मतलब ऑक्सीजन की वस्तु में ही, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कारण कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है। मतलब क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। आप लोग समझ में आया? फिर कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा हाँ या नो, क्योंकि मैं आगे की ओर और अच्छे तरह से समझा सकूँ कि आप लोग जैसा कमेंट दीजिएगा उस अनुसार सुधार ला पाऊंगा मैं वॉइस में और है ना समझाने में। मेरा एक ही मकसद है कि मतलब बच्चों को अच्छा से समझा पाऊँ, और यही है मेरा मकसद है कि अच्छा से समझ पाए बच्चे लोग। और चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन अम्ल है? क्या है? निम्न में से कौन अम्ल है? क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं दोस्तों। इनको बोल रहा है निम्न में से कौन अम्ल है? क्या है? निम्न में से कौन अम्ल है? बोल रहा है NaOH। क्या है? ऑप्शन ए में, बी में KOH, और सी में HCl, और डी में CaOH के हॉल्ट। क्या है? इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलते हैं? COH का हॉल्ट क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना बोला भी जाता है इसको। क्या बोलता है? बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। लिख नहीं पा रहे हैं, ये बुझा हुआ चूना इसे समझ जाइएगा, है ना, बुझा हुआ चूना इसको कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, ऑप्शन ए को सोडियम हाइड्रोक्साइड, और की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और HCl। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन अम्ल है? अम्ल, अम्ल उससे बोलते हैं जिसमें H प्लस आयन। क्या बोलते हैं? अम्ल उसको बोलते हैं जिसमें अम्ल, अम्ल की बात करते हैं हम लोग, अम्ल की बात करते हैं तो उसको क्या होता है ना, अम्ल जो होता है H प्लस आयन देता है। क्या देता है? तो जल में घोल करके क्या क्या देता है? H प्लस आयन देता है। क्या बोलता है? H प्लस आयन देता है। और जो क्षार जो होता है बच्चों, जो क्षार होता है वो क्या देता है? OH का माइनस, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? माइनस आयन देता है। तो इसमें देखना है कि अम्ल देता है जो H प्लस आयन देता है। तो यहाँ देखिए हम लोग चलते हैं, ऑप्शन ए से मिलाते हैं कि सोडियम क्या है? प्लस है। सोडियम क्या है? धातु है, तो क्या है? इसमें प्लस चार्ज होता है। OH क्या है? माइनस है, मतलब ये क्या हो गया? क्षार हो गया। क्या हो गया? क्षार। अच्छा, के क्या है? प्लस है, और OH क्या है? माइनस है। यहाँ देखिए ऑप्शन बी में क्या हो गया? ये भी क्षार हो गया। यहाँ देखिए सी में तो H क्या है? यहाँ प्लस है, क्लोरीन क्या है? माइनस है। क्या है? क्लोरीन माइनस है, मतलब HCl। तो H प्लस आयन दिया, मतलब ये क्या है? अम्ल है। क्या है?
अम्ल है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट में इसका आंसर जोड़ दीजिएगा बच्चों लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। समझ में आया इसका? जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर दीजिएगा कि समझ में आया नहीं, यस या नो में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल जो है नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? चलिए क्वेश्चन 4 की अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? क्या बोलता है? अम्ल जो है नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? इसका क्या होता है? लाल में बदलता है। यानी जो अम्ल होता है, जो अम्ल होता है ना बाबू, जो अम्ल होता है, अम्ल जो होता है नीले को, नीले को, नीले को लाल में बदलता है। क्या बदलता है? लाल में। क्या मैं लाल में लिख नहीं पा रहा हूँ, लाल में बदलता है। क्या मैं लाल में, है ना, लाल में बदलता है। और जो क्षार होता है, जो क्षार होता है इसका विपरीत होता है। क्या होता है? इसका उल्टा होता है क्षार। क्या वो क्षार है ना? क्षार क्या है इसका? उल्टा। वो समझ जाओ, उल्टा मतलब क्या है? लाल को नीला में, मतलब लाल को नीला में। लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं सॉरी, आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, है ना। मतलब किस में बदल देता है? हमें लिटमस को, नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? क्या होता है? लाल। रेड में क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कि मोबाइल से मैं पढ़ा रहा हूँ, उतना अच्छा से मतलब स्क्रीन नहीं हो पाता है इस पे लिखने के लिए। इसके लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। चलिए अब इतना समझ गए होंगे, इतना बोल बोल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बोल रहा है 5, 5 बोल रहा है कि NaOH, क्या बोल रहा है? NaOH जो है ना, NaOH, NaOH किस वर्ग का पदार्थ है? मतलब NaOH जो है किस वर्ग का पदार्थ है? चलिए तो NaOH क्या है? तो N क्या है? ये प्लस पॉजिटिव, क्या है इसमें? प्लस चार्ज है। और OH का है? माइनस है ना। OH का हाइड्रोक्साइड माइनस। तो अभी तुरंत इसको बताए हम कि जो अम्ल जो होता है H प्लस आयन देता है। क्या अम्ल होता है? H प्लस आयन देता है। और जो क्षार होता है ना वो, जो OH का माइनस देता है। क्या होता है? OH का माइनस देता है, यानी हाइड्रोक्साइड का माइनस होता है। तो क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? NaOH क्या हो जाएगा? क्षार का। क्या हो जाएगा? किस पदार्थ का? तो क्षार का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। मतलब NaOH क्या है? किस वाला पदार्थ है? तो क्षार का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 की ओर चले। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या बोल रहे हैं कि जल का जो रासायनिक सूत्र है क्या है? सबको याद होना चाहिए। क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है इसका राइट आंसर? H2O। क्या होता है? हाइड्रोजन के दो अणु। क्या होता है? हाइड्रोजन के दो अणु। क्या होता है? हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन के एक अणु होता है। उसको क्या बोलते हैं? जल का सूत्र होता है। अब ये क्या होता है? उदासीन होता है। इसको याद रखिएगा। क्या होता है? ये उदासीन होता है, मतलब इसमें कोई स्वाद नहीं होता है, इसका कोई स्वाद, पानी का स्वाद नहीं होता है, यानी उदासीन होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान जो होता है बच्चों, क्या होता है? 7 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7 होता है ना। पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए इतना याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। H2O, जल का रासायनिक सूत्र H2O है। और ये क्या होता है? उदासीन होता है। और इसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है ना। चलिए समझ में आएगा बच्चों। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। जब 7 बोल रहा है जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? क्या जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है ना। जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए में गया है, अपचयन है, दहन है, ऑक्सीकरण है और उदासीनीकरण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। मतलब ऑक्सीकरण मतलब जंग लगना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु रहता है तो उसमें जंग लग जाता है, जैसे लोहे के कील हो गया, और है ना जो लोहा के इसका है ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जंग लगना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। 8, निम्न में से कौन अधातु है? क्या निम्न में से कौन अधातु है? यानी ऑप्शन में कौन अधातु? अधातु उसको बोलते हैं जिसमें विद्युत का सुचालक नहीं है, जो विद्युत का सुचालक नहीं हो, जिसे पिटने पर चूर चूर हो जाए इत्यादि है। जैसे लोहा, लोहा क्या है? विद्युत का सुचालक होता है कि इसमें करंट प्रवाहित होता है ना। तांबा में करंट प्रवाहित होता है, ऑक्सीजन में नहीं होता। एल्यूमिनियम में करंट प्रवाहित होता है ना, ऑक्सीजन में नहीं होता। तीसरा आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। और क्या होगा? ऑक्सीजन। सी राइट आंसर क्या होगा? सी इज अधातु है। क्या एक गैस है और एक अधातु के रूप में भी रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। नाइन्थ बोल रहा है कि जो पीएच मान 7 जो है क्या दर्शाता है? जो पीएच मान जो 7 है, पीएच मान जो 7 क्या दर्शाता है ना, दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो क्या बोला है? अम्लीय, बी में क्षारीय, उदासीन और तीव्र अम्लीय।
तो ये अभी तुरंत हम बोले कि पीएच मान तो 7 होता है, क्या होता है उदासीन है। पीएच मान 7 किसका होता है, जल का होता है। किसका होता है, जल का मान होता है। जल का मान क्या होता है, पीएच मान 7 होता है जल का, है ना। जल का पीएच मान 7 होता है ना, जल का 7 होता है पीएच मान 7 का जल का। अच्छा उसके बाद हो गया क्या बोले, पीएच मान 7 होता है कि क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, एक उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उदासीन होता है। हम पीएच मान की बात करते हैं हम लोग, तो क्या होता है ना, एक से पीएच मान कितना होता है, 14 तक होता है। कितना, 14 तक। तो यहाँ पे है ना 7 मान लेते हैं, है ना, 7 है। तो 7 जो होता है उदासीन होता है। बताइए क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है ना। अब जो एन इधर की जो 7 से पीछे की ओर आएंगे हम लोग, इधर की ओर आएंगे तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगा। क्या होता है, अम्ल बढ़ेगा। अम्ल की अम्लीयता क्या होगा, बढ़ेगा बाबू, अम्लीयता बढ़ेगा। यानी 7 से जब इधर की आगे एक की ओर आएंगे हम लोग तो अम्लीयता बढ़ेगा, यानी घटेंगे। और 7 से जब ऊपर की ओर हो जाएगा बाबू ना, तो क्या होगा, क्षार की मात्रा बढ़ेगा। क्या होगा, क्षारीयता बढ़ेगा। क्या होगा, क्षारीयता बढ़ेगा। ये याद रखिएगा। मतलब जो 7 होता है उदासीन होता है, 7 से जो पीछे नीचे क्या आता है वो क्या होता है, अम्लीयता बढ़ता है। और जो 7 से ऊपर की ओर जाता है बस तो क्या होता है, क्षारीयता बढ़ता है। इसका आंसर क्या हो जाए, इसमें क्या बढ़ता है, पीछे वाला 7 जो है उदासीन दर्शाता है। इतना याद रखिएगा बच्चों, है ना। चलिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं बच्चों। बोल रहा है कि ना बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, क्या है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या है, ऑप्शन ए में N2CO3, NaHCO3, CaCO3, K2CO3। तो क्या होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सॉरी सोडियम नहीं लिखा पाएगा, है ना, बता दीजिए। चलिए इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, समझिएगा, बाइकार्बोनेट, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, खड़िया चूना पत्थर है ना, CO3 का खड़िया, खड़िया चूना, खड़िया चूना इसको बोलते हैं, CO3 खड़िया चूना। इसको चौक में भी क्या आता है, चौक का भी उपयोग किया जाता है। तो हड्डी में इसका मात्रा ज्यादा अधिक होता है CO3 का। तो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब खाने का सोडा, है ना, खाने वाला सोडा के बोला कि इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, खाने वाला भी सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला वाला सोडा, यानी खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है ना। खाने सोडा, इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। चलिए नंबर 11 की ओर चलते हैं। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है, वॉशिंग सोडा मतलब, वॉशिंग सोडा मतलब क्या होता है, धोने वाला सोडा। क्या होता है, वॉशिंग सोडा का मतलब होता है धोने वाला सोडा। क्या होता है, बोला है कि वॉशिंग सोडा का, बोला वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है, मतलब वॉशिंग मतलब वॉशिंग सोडा क्या बोलते हैं, धोने वाला सोडा। क्या बोलते हैं, हम लोग धोने वाला सोडा बोलते हैं, धोने वाला सोडा, धोने वाला वाला सोडा, धोने वाला सोडा भी कहा जाता है वॉशिंग सोडा। इसका सूत्र क्या होता है, एक बार में कहते हैं क्या है, N2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है, N2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है, N2CO3 इंटू 10H2O। चलिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 बोल रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, अम्ल का सूत्र है क्या है, ऑप्शन ए में HCl है, HNO3 है, और H2SO4 है, और क्या है, CH3COOH है। क्या है, इसको बाद क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक। ऑप्शन ए वो वाला जो बोलते हैं, ऑप्शन ए के जो है बोल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो, चलिए नहीं बात समझिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, बी को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, और सी को बोलते हैं H2SO4। क्या बोलते हैं, सी को H2SO4,
और इसको बोलते हैं मेथनोइकम। क्या बोलते हैं? मेथनोइकम। ऑप्शन डी का मेथनोइकम। और ई को HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बी को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, और सी को बोलते हैं H2SO4 यानी इसको को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और डी को बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। इतना याद रखिएगा जरूर। बोला CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। क्या गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में HCl, बी में HNO3, H2SO4 और CH3 COOH किया जाता है। CO2 गैस का उपयोग किया जाता है किस रूप में? CO2 गैस का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, CO2 गैस का उपयोग नाइट्रिक अम्ल बनाने में क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल बनाने में CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। क्या होता है? CO2 गैस नाइट्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है। CO2 गैस का उपयोग जो है क्या किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल को बनाने में किया जाता है। HNO3 क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। चलिए तो आज क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोगों के लिए लेकर आएंगे फिर केमिस्ट्री का